हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रोहित सर आप लोगों के सामने हिंदी का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 को MVVI ऑब्जेक्टिव को लेकर आया हूं, जो इससे ज़्यादा बोर्ड कभी नहीं पूछेगा। चलिए बच्चों, द यूनिवर्स साइंस विजन क्लास में आपका स्वागत है। अगर मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग चुका है या लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा, कि जिस तरह से आपको मैं हेल्प कर रहा हूँ कोई एक माध्यम है, माध्यम के थ्रू तो मैं आप लोग का हेल्प कर रहा हूँ। चलिए बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ, बोल रहे हैं कि परंपरा का मूल्यांकन, मतलब कि परंपरा का मूल्यांकन, देखिए परंपरा का मूल्यांकन किसकी यानी कि कृति है? तो रामविलास शर्मा। क्या बोल रहे हैं कि परंपरा का मूल्यांकन जो है ना वह किसकी कृति है? तो यानी कि रामविलास शर्मा का। ठीक, आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा बोल रहा है कि प्रगतिशील आलोचना का यानी कि विकास होता है। बोले कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, कहाँ होता है? तो साहित्य की यानी कि परंपरा के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। बोल रहा है कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है कहाँ? साहित्य की परंपरा यानी कि ज्ञान से होता है। चलिए तीसरा देखिए, परंपरा का यानी कि मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है? बोले कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है? तो यानी कि रामविलास यानी कि शर्मा जी हैं। बोले हैं कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के यानी कि रचनाकार कौन है? तो यानी कि रामविलास यानी कि शर्मा जी हैं। बोल रहे हैं कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है? तो यानी कि रामविलास यानी कि शर्मा जी हैं। चलिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखिए। मैं चाहता हूं कि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करा दूं। चौथा देखिए, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? बोले कि तार सप्तक में कितने कवियों की यानी कि जो कविताएं जो है वह संग्रहित है? तो 7। कितना है? तो 7। चलिए पांचवा देखिए, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? बोल रहा है कि रामविलास शर्मा का जन्म जो है ना वह कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। 10 अक्टूबर 1900 यानी कि 12 ईस्वी में हुआ था। छठा क्वेश्चन देखिए, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस यानी कि व्यवस्था में संभव है? बोले हैं कि साहित्य की परंपरा का यानी कि पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में यानी कि संभव है? तो बोले हैं कि समाजवादी व्यवस्था में। कहाँ? तो समाजवादी व्यवस्था में। बोले हैं कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण यानी कि ज्ञान किस यानी कि व्यवस्था में यानी कि संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में। चलिए दोस्तों, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि रामविलास शर्मा ने बीए जो है ना वह कब किया? तो यानी कि 1900 यानी कि 32 ईस्वी में। बोले कि रामविलास शर्मा ने बीए जो है ना कब किया? तो यानी कि 1932 यानी कि ईस्वी में किए। आइए 8वां क्वेश्चन देखिए, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? जो साहित्य जो है ना वह सापेक्ष रूप में यानी कि क्या होता है? तो स्वाधीन होता है, स्वाधीन होता है। बोले हैं कि जो साहित्य जो है ना वह सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो स्वाधीन होता है। चलिए बच्चों, नौवा देखिए, है कि हाँ वायरन, कि वायरन किस भाषा के कवि हैं? जो वायरन जो है ना वह किस भाषा के कवि हैं? तो अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। किस भाषा के कवि हैं? तो अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। 10वां देखिए, साहित्य में विकास की प्रक्रिया किस तरह जो है ना वह संपन्न होती है? बोल रहा है कि साहित्य में विकास की प्रक्रिया किस तरह जो है वह संपन्न होती है? तो समाज की तरह। किस तरह? तो समाज की तरह। आइए बच्चों 11 देखिए, निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? बोला है कि निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? तो रामविलास शर्मा जी की। किसकी? तो रामविलास शर्मा जी की है। चलिए बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन देखिए,
परंपरा का मूल्यांकन किस यानी कि विद्या की रचना है? तो निबंध। ये सब हमेशा पूछना है, इस सब को तुम याद कर लीजिएगा समझ के। बोल रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन किस यानी कि विद्या की रचना है? तो निबंध है। निबंध निबंध है, इसका याद करिएगा। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में यानी कि खंडित किया गया है? तो 3 खंडों में। इसको तुम याद कर लीजिएगा। बोल रहा है कि निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में यानी कि खंडित है? तो 3 खंडों में है। चलिए बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन। रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने? बोले कि रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने? इसको देखिए। तो बोला के एम यानी कि हिंदी संस्थान के, किसके? के एम हिंदी संस्थान के। 15 नंबर देखिए। प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? बोले कि प्रेमचंद्र और उनका युग जो है ना किनकी रचना है? ये जो रचना जो है ना वो रामविलास शर्मा जी की ही है। बोला है कि प्रेमचंद्र और उनका युग यानी कि किनकी रचना है? तो डॉक्टर यानी कि रामविलास शर्मा की है। चलिए बच्चों इसको देखिए। एथेंस किस यानी कि महादेश में है? तो यूरोप में है। किस महादेश में? तो यूरोप में। बोले कि जो एथेंस जो है ना वह किस यानी कि महादेश में है? तो बोला है कि यहाँ से यूरोप में है, यूरोप में है। चलिए बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। लैटिन कवि कौन है? बोले कि लैटिन जो कवि जो है ना वह कौन है? तो वर्जिल है। वर्जिल, इसको याद रखिएगा। लैटिन कवि कौन है? तो यानी कि जिल है। हाँ इसको देखिए। अगेय ने तार सप्तक यानी कि कब संपादित किया? ये जो अगेय जी ने तार सप्तक जो है वह कब संपादित किया था? तो 1900 यानी कि 43 यानी कि ईस्वी में। बोले हैं कि अगेय ने तार सप्तक का यानी कि कब प्रकाशित यानी कि किया था? तो 1900 यानी कि 43 यानी कि ईस्वी में। आइए। रामविलास शर्मा ने बीए किस यानी कि विश्वविद्यालय से किए हैं? बोले हैं कि रामविलास शर्मा ने बीए जो है वो किस विश्वविद्यालय से किए हैं? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से किए हैं। कहाँ से? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से यानी कि किए हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट लेता हूँ 20 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि यहाँ से रामविलास शर्मा ने लेखन विश्वविद्यालय किस विभाग से किए? तो ये तो अंग्रेजी से किए, आपको जाना चाहिए था। आइए। रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय से किस यानी कि विभाग में जो अध्ययन का कार्य किया था? तो अंग्रेजी में किए थे। आइए 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों। बोल रहा है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो यानी कि रामविलास शर्मा जी तो हैं। बोल रहा है कि निराला साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो रामविलास शर्मा है। आइए 22 नंबर क्वेश्चन से देखता हूँ। बाईस नंबर बोले हैं किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? बोले किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान यानी कि सबसे आवश्यक है? तो जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहता है, जो साहित्य में युग को परिवर्तन यानी कि करना चाहता है, उन लोगों के लिए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। जो साहित्य जो है ना वह सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो एक स्वाधीन होता है, स्वाधीन होता है। साहित्य सापेक्ष रूप में यानी कि क्या होता है? तो स्वाधीन होता है। चलिए बच्चों इसको देखिए। साहित्य के निर्माण में किनकी यानी कि भूमिका निर्णायक है? बोला है कि साहित्य के निर्माण में किनकी यानी कि भूमिका निर्णायक है? तो बोले कि बोले कि प्रतिभाशाली मनुष्य की। किनकी? तो प्रतिभा यानी कि शाली मनुष्य की है। ठीक। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोले कि अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ क्या है?
बोले कि अविच्छेदन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अटूट, अटूट जो ना टूटे तो उसको हम बोलते हैं अटूट। तो बोले कि अविच्छिन्न का यानी कि शाब्दिक जो अर्थ में क्या होता है? तो अटूट होता है। चलिए इसको देखिए, कौन सा ऐसा गुलाम देश था? बोल रहा है कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सभी यूरोप को प्रभावित किया, जिसकी सभ्यता ने सभी यूरोप को यानी कि प्रभावित किया। कौन था? तो एथेंस था। कौन था? तो एथेंस था। हाँ इसको देखिए, बोला है कि आदिम का अर्थ क्या है? बोला है कि यहाँ से आदिम का अर्थ क्या है? बोला है कि जो आदिम है ना, तो आदिम का अर्थ क्या है? अति प्राचीन। क्या है? तो बोला है कि अति प्राचीन। बोला है कि अति यानी कि प्राचीन है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आसपास में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? बोला है कि 1971 के क्रांतियों में हुआ था। ऐसे बोल रहा है कि किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी में बहुत यानी कि बड़ा परिवर्तन हुआ, यानी कि 1900 यानी कि 17 के क्रांति में। इसको देखिए, सभ्यता का यानी कि सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? तो वर्ग युद्ध नहीं होता है बाबू। बोल रहा है कि सभ्यता का जो हर जो है ना वो स्तर क्या नहीं होता है? तो जो वर्ग युद्ध जो है ना वह नहीं होता है। चलिए एक और क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है। चलिए वो जिसको देख लीजिए, बोल रहा है कि हाँ, शर्मा जी जो पुरस्कार की यानी कि राशि किससे यानी कि दान स्वरूप में दिया? बोल रहा है कि जो शर्मा जी ने पुरस्कार राशि किसे यानी कि दान यानी कि स्वरूप में दिए? तो भारत सरकार को दिए। अरे देखिए क्या बोल रहा है कि शर्मा जी जो पुरस्कार राशि किसे जो है वह दान स्वरूप में दिए, तो भारत सरकार को यानी कि दिए थे। इसका ई हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगर इसमें जो है ना वह चैप्टर नंबर हम यानी कि कितना, चैप्टर नंबर हम 7 में लगभग कितना हम देख लिए? लगभग हम यानी कि 30 प्लस यानी कि क्वेश्चन हम देख लिए बच्चों, 30 प्लस क्वेश्चन। मैं टारगेट करता हूँ कि अगर आप यानी कि बढ़िया से अगर हमारे जो जुड़ के पढ़ लीजिएगा ना, तो 98 या 97 या 99 जो है ना, और कोई नहीं रुकतेगा। खाली हिंदी में बात कर रहा हूँ मैं, हिंदी में बात कर रहा हूँ मैं, हिंदी में। झूठ सच नहीं बोलूंगा कि आप इंग्लिश में ला सकते हैं, मैथ में ला सकते हैं, नहीं। खाली हिंदी में हम अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूँ बच्चों। अगर मेरा कंटेंट बच्चों अगर आपको अगर अच्छा लग रहा है कि आप पढ़ के यहाँ से मैंने कुछ अच्छा बेहतर करिएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बच्चों। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ बच्चों, यही जो मेरा है एक माध्यम है बच्चों। अगर सब्सक्राइब करिएगा तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा, तभी तो पढ़ाऊंगा, तभी तो मैं स्मार्ट बोर्ड खरीदूंगा बच्चे लोग। क्या बच्चे लोग सब्सक्राइब करिएगा बच्चे लोग जरूर, और शेयर लाइक जरूर करिएगा बच्चे लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चे लोग।